हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार की बात है, मैंने मामा के सामने अपना पूरा कपड़ा उतार दिया और फिर मामा ने मेरे वजूद को दबोच लिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। मैं अपने शरीर को काफ़ी मेंटेन करके रखा है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ पढ़ाई करती हूँ। मेरा एडमिशन एक मेडिकल कॉलेज में हुआ है। यहाँ का खाना पानी मुझे सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी। कुछ दिनों में मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर का कहना है कि मेरी पेट में कुछ कमी है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ की खान पान सूट नहीं कर रहे हैं। मुझे अब अच्छे घर का खाना खाना चाहिए, इसीलिए मैं अपने घर चली गई। वहाँ गई तो मम्मी ने मेरा अच्छे से ध्यान रखा। फिर कुछ दिनों में जब मैं ठीक हो गई तब पापा कह रहे थे, अगर तुझे वहाँ का वातावरण नहीं सूट कर रहा है तो तुम कहीं और रह लो। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन पापा की वजह से मैं हाँ बोल दिया। लेकिन वो कह रहे थे कुछ दिनों के लिए मम्मी तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर मैं बोली ठीक है, लेकिन मम्मी ने जाने से मना कर दिया और कह रही थी कि मैं नहीं जा रही हूँ। तो क्या हुआ, इसका मामा वहीं रहता है, उसके पास भेज देते हैं। फिर मैं मामा के पास गई और उनके साथ रहने लगी। एक दिन मैं छत पर टहल रही थी तो मैंने देखा कि मामा के घर के बगल वाले छत पर एक आदमी वह सब कर रहा था। वह सब देखकर मेरा भी मन करने लगा। फिर मैं वॉशरूम में जाकर अपने आप में ही करने लगी। इससे ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मैं कॉलेज जाती और कभी कभी घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करती थी। एक दिन मामा ने मुझे वो सब करते हुए देख लिए। मैं तो डर गई थी कि कहीं मामा ने घर पर मम्मी को न बता न दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामा ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं ऐसे ही डर के मारे पूरा दिन रूम पर नहीं आई थी। जब शाम को आई तब मामा ने कहा, आओ पूजा, तुम आज पूरा दिन कहाँ थी और घर क्यों नहीं आई? तो मैं बोली, वो मामा, मुझे डर लग रहा है कि आपने मुझे करते हुए देख लिए। मैं आप कहीं मम्मी पापा से बता देंगे, इसीलिए आज दिन भर घर से बाहर थी। तो मामा कहने लगे, तुम पागल हो, मैं भला क्यों बताऊंगा? यह सब तो आम बात है, यह कहकर तो चलता रहता है, ये तो सब करते हैं। इतना सुनकर मेरे तो नज़रिए ही बदल गई मामा को लेकर, और अब हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थे और अब हम दोनों हर तरह की बातें करते थे। एक दिन मामा को ऐसे ही बिना कपड़ों के देख लिया और उस दिन से मैं तो और पागल हो गई मामा के साथ वह सब करने के लिए, पर मामा को मेरे साथ करने का मन ही नहीं करता था। जब मामा हॉल में बैठे हुए थे तब मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरे आगे का सूट का गला बड़ा था, तब मेरा पूरा आगे का सामान दिख रहा था। मामा भी बड़े ध्यान से देख रहे थे। मैं भी मामा को कुछ अलग ही अंदाज में देख रही थी। फिर मामा उठे और कहने लगे, क्या कर रही हो पूजा, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करो, कहीं कहीं भी शुरू मत हो जाओ। इतना कहकर वो बाजार सब्जी लेने चले गए। मैं भी जब तक नहाने चली गई और मुझे तो पता था कि मामा अब जल्दी नहीं आएंगे, इसलिए मैं वॉशरूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया और मैं अपने आप में खो गई। इतने में मामा आ गए और फिर उन्होंने मुझे उस हालत में देख लिया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैं बोली, मामा आप यहाँ? तो वह कह रहे थे कि जल्दी जल्दी में मैं वो पैसे घर पर ही भूल गए थे तो वही लेने आए थे। फिर वो पैसे लेकर चले गए। मैं भी जल्दी से अपना कपड़ा पहनी और बाहर आई। फिर शाम हुई तो मैं रात का डिनर
बनाया और हम दोनों ने डिनर किया और मैं अपने कमरे में चली गई। तब मामा मेरे कमरे में आए और हम दोनों बातें कर रहे थे कि तभी मामा ने मुझे पूछा कि पूजा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं बोली, नहीं मामा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर वो पूछ रहे थे कि तुम दिन में कितने बार करती हो? मैं बोली, कहाँ मामा, हमेशा नहीं करती हूँ, वो कभी कभी मन करता है तो कर लेती हूँ। मैं बोली, मामा मुझे अभी करने का मन कर रहा है। तो वह कह रहे थे, ठीक है, मैं बाहर चला जाता हूँ, तुम कर लो। मैं बोली, नहीं मामा, आप यहीं रहो। फिर वो दूसरे बेड पर बैठ गए। मैं अपना पूरा कपड़ा उतार दी। फिर तो मामा ने भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए। हम दोनों ने पूरी रात मज़े किए। मैं बहुत खुश थी और मुझे वह सब बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मेरी अचानक से आँख खुली तो पता चला कि वह सब एक सपना था। मैं वह सब सपने में कर रही थी और फिर सोच कर बहुत हंसी आ रही थी कि मैं ये सब क्या देख रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।